इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शराब घोटाले से लेकर है। और शराब घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबीयत गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही बिगड़ गई। विनय चौबे, जी हाँ, गिरफ्तारी विनय चौबे की मंगलवार को ही और गुरुवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। 20 तारीख को उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया। 2 दिन वो झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में रहे। उसके ठीक 2 दिन के बाद, या कहे कि 2 दिन के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। और रांची रिम्स में भर्ती होने के बाद रिम्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया वो भी हम आपको बता दें कि रांची रिम्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें कहा गया है कि झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को रिम्स में उक्त रक्तचाप व गुर्दा संबंधी परेशानी के साथ रिम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें मेडिसिन विभाग के सब प्रधानाध्यापक डॉक्टर ऋषि तुहिन गुड़िया की देखरेख में भर्ती किया गया है। प्रारंभिक परीक्षण किए जा रहे हैं, यानी कि जेल से, बिरसा मुंडा जेल से, होटवार जेल से सीधे विनय चौबे रांची रिम्स में भर्ती हो गए। जब विनय चौबे को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उनको जो है वो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और ठीक 1 दिन बाद यानी बुधवार को इस मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई और कहा जाए तो ताबड़तोड़ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी है वो हो रही है वो ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए हो रही है। और बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है कि ईडी की गिरफ्तारी से बचाने के लिए झारखंड के आईएएस अधिकारियों को और जो शराब घोटाले में संलिप्त हैं उन सबको बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे अगर मामले को हम अगर देखते हैं, जो शराब घोटाला, चर्चित शराब घोटाला है उसकी जड़ छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ से झारखंड में ये पूरा मामला एक तरीके से शिफ्ट हुआ। इस मामले में ईडी ने कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर विनय चौबे और कई और अधिकारी इस ईडी के रडार पर थे। और उससे ठीक पहले एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड की एसीबी रेस हो गई और झारखंड की एसीबी ने 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में ही 5 गिरफ्तारियां कर दी, जिसमें से एक आईएएस अधिकारी जो विनय चौबे जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव थे, तत्कालीन प्रधान सचिव थे, उनको विनय चौबे को गिरफ्तार किया। इसके साथ मंगलवार को जो है वो एसीबी के टीम ने रांची प्रक्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर जो जिया के हैं उनको रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम ऑपरेशन एंड फाइनेंस सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम, मतलब पूर्व के जीएम और वर्तमान के जीएम दोनों, जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और मार्शल कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो कई एजेंसियां जो है वो एसीबी के रडार पे हैं। करीब 7 एजेंसियों का नाम कहा जा रहा है कि वो रडार पे हैं। और जो एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था विनय चौबे को, तो विनय चौबे पर आरोप एसीबी ने लगाया कि जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी है कि विनय चौबे ने साजिश के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी संबंधी मामले जो है वो विनय चौबे पर दर्ज किए गए। और विनय चौबे पर आरोप लगा कि उन्होंने टेंडर दिलाने के नाम पर अपने सिंडिकेट को अपने शर्तों पर उन्होंने टेंडर दिलाया और देश विदेशी शराब के टेंडर सिंडिकेट के लोगों को दिलवाने के लिए झारखंड आबकारी नीति में फेरबदल भी उन्होंने किया। झारखंड सरकार को इस वजह से करोड़ों का कहे तो राजस्व का नुकसान हुआ। 33 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि 33 करोड़ रुपया अभी तक नुकसान की बात एसीबी की तरफ से कही गई है कि 33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इस पूरे मामले को अगर देखें तो ये पूरा मामला मार्च 2022 में शुरू होता है, जब झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित उत्पाद नीति लागू हुई। कहा जाता है कि झारखंड की पूर्व उत्पाद नीति को राजस्व में कटौती कर फ्लॉप बताकर पूरा गेम प्लान तैयार किया गया था। इसको लेकर रायपुर में बैठक भी हुई थी। नई नीति के बनते ही छत्तीसगढ़ का सिंडिकेट सक्रिय हो गया था और इस दौरान नकली होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर ही ईडी ने ECIR दर्ज कर झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, पूर्व संयुक्त उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह
से ईडी ने उनको, इन दोनों अधिकारियों को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। रांची के अजगोड़ा थाना में विकास सिंह ने इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी शराब घोटाले को लेकर। तो ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी थी। उससे ठीक पहले एसीबी ने इनको गिरफ्तार किया और एसीबी के गिरफ्तार करने के 2 दिन के बाद जो विनय चौबे है वो रिम्स अस्पताल पहुंच गए हैं। तो ये झारखंड के लिए अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा अपडेट था, वो हम आपके साथ लेके आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो झारखंड में शराब घोटाला हुआ है, एसीबी ने जो कार्रवाई की है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।